अभी मैं मौजूद हूँ संगम नगरी प्रयागराज में। जैसा कि आप ठीक सामने देख पा रहे हैं जो दृश्य लगी हुई है ये धरती पुत्र के नाम से कहे जाने वाले जो हमारे देश के जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री श्रद्धेय नेताजी की जो ये मूर्ति लगी हुई है। और इस ये आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ क्योंकि ये जो श्रद्धेय मुलायम सिंह की जो प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है इसको लेकर के पूरे जो है देश में चर्चा हो रही है। आखिर क्या कारण है? यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बहुत सारे समर्थक हैं, मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और इससे जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, ये कोई समाजवादी पार्टी के द्वारा नहीं लगाई गई है। ये जो है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के द्वारा ये मूर्ति जो लगाई गई है। और इसको लेकर के हम बात करेंगे आखिर जो ये संस्थान है, ये कुंभ में ये क्या काम कर रही है और आगे क्या। भैया क्या नाम है आपका? सौरभ जी ये बताइए आपकी जो ये अभी जो श्रद्धेय मुलायम जी की जो मूर्ति लगाई गई है इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, ये प्रदेश के पूर्व मुखिया रहे हैं, इन्होंने भी महाकुंभ का बहुत सफल आयोजन किया है, तो इसमें कोई ऐतराज़ वाली चीज़ें नहीं है। ये सामाजिक समभाव को भी बहुत मजबूती से देते थे महत्व। उनके जैसा कोई हुआ नहीं नेता। हमेशा शोषितों वंचितों किसानों के मसीहा रहे धरती पुत्र मुलायम सिंह। तो प्रतिमा लगाना कोई राजनीतिक कट्ठाच वाली चीज़ें नहीं है, वो अपनी मनोदशा है, अपनी इच्छा है अच्छा, उनकी। अभी आप एक युवा हैं और जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी को लेकर के क्रेज रहा है, एक युवाओं का जो रुझान अखिलेश यादव जी को लेकर के रहा है, तो मुलायम जी के प्रति आपको क्या लगता है ऐसा भी? देखिए, लोहिया जी कहा करते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बस उन्हीं के विचारों से युवाओं के हमेशा साथ रहते हैं। जब भी लाठियाँ खाते थे तो युवाओं को ज़मीन से उठाने का काम किया है। कैसे? तो ऐसे ऐसे विधायकों को इन्होंने पटरी से उठा के विधायक बनाया हुआ है। आज छात्र संघ के चुनाव में बहुत ऐसे लड़के हैं जिनको ज़मीन से उठा के इस पार्टी ने बहुत आगे किया है। तेरी अलग है सबसे बात मुलायम, ज़िंदा रहेंगे तेरे ख़यालात मुलायम। अच्छा, अभी जूना अखाड़ा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि जो है मुलायम सिंह यादव ये सनातन विरोधी थे, मुसलमानों के समर्थक थे और जो इनकी मूर्ति लगाई गई है संगम क्षेत्र में, ये समझ लीजिए कि हिंदुत्व को जो है वो बहुत ही नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह मूर्ति को लगा करके हिंदुत्व छवि को धूमिल करने का देखिए, काम कर रहे जूना अखाड़े के जो महंत जी हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा अपने माध्यम से, जब बनारस में 12,000 शिवलिंगों तोड़ा गया या अयोध्या में बहुत ज़्यादा मंदिरें तोड़ी गई, तब तो उनको सनातन वो नहीं दिखा। और मुलायम सिंह की रही बात, तो इन्होंने कितने मंदिरें बनवा दी, उन्होंने कभी पोस्टर नहीं बनवाया। अभी देख लीजिए, केदार मंदिर बन रहा है भैया अखिलेश के सौजन्य से, कितनी भव्य मंदिर है। तो इन्होंने कभी इन सब चीज़ों का क्रेज नहीं लिया। ये सबको समाजवाद की तरह से, एक धर्मनिरपेक्षता के भाव से ये लोग कार्य करते आए हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को श्रेय नहीं लिया। जैसे ये लोग यहीं देख लीजिए, 2 पोस्टरों का बस बोलबाला है। एक योगी जी हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बाकी उसका कोई पोस्टरबाजी नहीं है। तो ऐसा ही अगर ये समाजवादी पार्टी करती, तो ये आज ये कहीं के दिखते नहीं दूर-दूर तक। तो हमेशा समाजवादियों ने एक-दूसरे को मौका देने का काम किया है, ना कि इनको पैर खींचने का काम किया है बीजेपी की तरह। और रही बात उनके बयान की, तो उनकी निजी बयान नहीं है, वो बीजेपी के इशारों पे उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा। अच्छा, कुंभ को लेकर के ये मुलायम सिंह यादव की जो मूर्ति लगाई गई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ख़ासकर ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है, ये धर्म की राजनीति करती है, ये जाति की राजनीति करते हैं, तो मुलायम सिंह की जो मूर्ति लगा दी गई है, ये आज भी जो है धर्म में भी जो है जाति को लेकर के आ रहे हैं। देखिए, धर्म में सबसे ज़्यादा राजनीति तो बीजेपी के लोग करते हैं। सब हिंदू उनको एक समय लगते हैं जब वोट लेना होता है तो, और जब हक देने की बात आती है पिछड़ों के लोग, दलितों की, तो सब पीछे हो जाते हैं। सबको हक मार दिया जाता है, सिर्फ़ एक जाति विशेष को मौका दिया जाता है। तो मुलायम सिंह ने कभी ऐसा नहीं किया, वो सबको साथ लेके चलने वाले थे। उनकी कमी खलती है, शायद आज होते तो वो भी इस महाकुंभ के आयोजन में आते। हमारे साथ अभी संदीप जी मौजूद हैं, ये जो श्रद्धेय मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान है, इसके आप अध्यक्ष हैं, ठीक है? मेरा आपसे सवाल रहेगा कि कुंभ क्षेत्र ऐसा जूना अखाड़ा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव सनातन विरोधी थे, राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलवाई, ठीक है? और संगम क्षेत्र में उनकी मूर्ति जो है लगाना ये सनातन को नीचा दर्शाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो प्रतिमा श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जो स्मारक सेवा समिति है, भाई जब श्रद्धेय नेताजी के नाम पर हमारी समिति है, तो नेताजी की ही तो प्रतिमा हम लोग लगाएँगे। भाई किसी को आप आदर्श मानते हैं, जिनके नाम पर आप संस्था बनाते हैं, इनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धेय नेताजी की जो आवाज़ थी, उस आवाज़ को आगे ले जाने के लिए भाई नेताजी किसी जाति-पाति, धर्म से ऊपर उठ कर के थे। धरती पुत्र श्रद्धेय नेताजी। नेताजी की उपाधि, नेता तो बहुत हुए लेकिन नेताजी की उपाधि किसी को नहीं मिली, ये जान लीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी और श्रद्धेय नेताजी।
तो नेताजी का एक अलग ओहदा रहा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रतिमा लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को कोई काम तो है नहीं। यहाँ पे आप बताइए कि जिस तरीके से आज स्नान पर्व शुरू हो चुका है, पहला स्नान पर्व है आज। लेकिन आप जाके सेक्टर 8 में देख लीजिए, 9 में देख लीजिए, 10 में देख लीजिए, 20 तक पूरी कोई व्यवस्थाएँ नहीं है, बेचारे लोग शौच के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। अभी मैं वीडियो बना के रास्ते में ही आ रहा हूँ। बिल्कुल, आप मुझे वीडियो शेयर कीजिए। खंभे में तार नहीं है, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए, क्या बोल रहे हैं लोग। तो ये कहीं न कहीं देखिए, लोगों को समझना पड़ेगा कि किस दिखाइए भाई तरीके साहब, ये कैमरे में दिखाइए देखिए, ज़रा आप इसको, यहाँ पे कैमरे में देखिए, दिखाइए इसको ज़रा वीडियो। देखिए, ये वीडियो देखिए आप। हाँ। दिखाई हाँ, दे रहा है? चलिए मैं ये कहता हूँ, आपकी जो संस्था नहीं, है, खंभे में तार 1 नहीं है, मिनट, कौन से? आपकी जो संस्था है, मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगाने का उद्देश्य और आपकी संस्था के द्वारा जो कुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए क्या-क्या व्यवस्थाएँ की जा रही हैं? देखिए, श्रद्धेय नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन नेताजी के विचार आज भी ज़िंदा हैं। श्रद्धेय नेताजी ने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया था, गरीबों, मज़लूमों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, श्रद्धेय नेताजी ने कहा कि कोई भूखा न रहने पाए। ये कहीं न कहीं इस विचारों के साथ, इस आस्था के साथ हम लोग जो जो आस्था का जनसैलाब है यहाँ पर, जो कुंभ की नगरी में है, तंबुओं की नगरी में हम लोग यहाँ पर हैं और जितनी भी हो सकेगा हम लोग की जो भी ताकत है, हम लोग श्रद्धालुओं की यहाँ पर मदद करने का काम करेंगे। जिसमें भंडारा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें दूध वितरण कर रहे हैं, हम लोग जो जिसमें कम्बल वितरण करने का कार्य कर रहे हैं और श्रद्धालुओं के यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्थाएँ हैं। तो जहाँ आज टेंट सिटी में कोई 1,35,000 रुपया दे कर के कोई आम गाँव गरीब किसान का बेटा रह सकता है? एक रात का किराया 1,35,000 रुपया है। इस पर भी सवाल आप लोग करिए, महँगी-महँगी टेंट सिटी बनी हुई है। एसी की क्या ज़रूरत है? यहाँ गीज़र की क्या ज़रूरत है? संगम की रेती पर यहाँ पर त्रिभुवन लगा कर के देखिए जिस तरीके से गंगा स्नान करिए आप लोग जो है। तो ये कहीं न कहीं जो आडंबर रचा जा रहा है, आप बड़े-बड़े ग्लास लगा कर के शीशे जैसे लग रहा है कि फ़ॉरेन में आप वाली कल्चर ला कर के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ज़मीनें बेच दी गई हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो लगातार उनके वीडियोज़ आ रहे हैं, संत महात्मा परेशान हैं, बड़े-बड़े संत महात्मा बेचारे, लेकिन करें क्या? तो वो भी वहाँ पे भी आप लोग से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग भी जाकर के उनकी आवाज़ को उठाने का काम करिए, आवाज़ को बुलंद करने का। ये लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये कहीं न कहीं जो लोग हज़ारों किलोमीटर से चल कर के यहाँ पर आ रहे हैं, पैदल बेचारे यहाँ से सांसों से पैदल आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, जो झोला लेकर के जबकि मेले में कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ़ माहौल बनाने के लिए रोक दिया गया। आप बाहर क्यों नहीं कवर करते? देखिए, इतनी देर में एक व्यक्ति नहीं निकला बताइए। तो ये कहीं न कहीं श्रद्धालुओं का रेला होता है। आप 2012 का कुंभ उठा करके देख लीजिए। इससे पहले जो भी कुंभ देखिए उस पे इतिहास के पन्नों में कि कितनी भीड़ रहती थी, पैदल गलियों में आप नहीं चल सकते थे। नहीं, 12 के कुंभ में ये कहा गया कि आज़म खान जो एक मुसलमान थे, उनको कुंभ का प्रभारी बना दिया गया। जो समाजवादी पार्टी जो थी, वो हमेशा सनातन को नीचा दिखाने के लिए काम कर रही है। और अभी योगी जी जो ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि हमने सनातन को बहुत उच्च शिखर पे ला कर के खड़ा कर दिया, उत्तर प्रदेश को और बेहतर बना दिया है। देखिए, इनके पास कोई ना तो विकास का एजेंडा है नहीं। जनता की भावनाओं से इनको कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ़ हिंदू-मुसलमान से मतलब है। इनको अपना एजेंडा सेट करना है। देखिए, हमारा देश संविधान से चलेगा, ना कि संघीय मानसिकता से। हमारे देश में देखिए संविधान ने हमें जो ताकत दी है, संविधान जो हमें कहता है उस तरीके से हम लोग चले। तो यहाँ हिंदू-मुसलमान आप नहीं बाँट सकते किसी को। हिंदू-मुसलमान आप ये बताइए कि मुस्लिम लोग ये जो झोपड़ी आपको बन रही है, वो सब मुसलमान भाइयों ने बनाई है। ये जो टेंट लगा है इसमें जित एक-एक कील जो भी हुई मैं कहता हूँ पूरे दावे के साथ पूरे मेले में बड़े-बड़े संत महात्माओं के यहाँ वो जानते हैं कि ये मुस्लिम है, मेरे यहाँ काम कर रहा है। लेकिन उसको आदर के साथ वो काम करा है इसलिए कि कोई आपको मिल ही नहीं सकता है। आप मुस्लिमों को जिस तरीके से कहा कि मुसलमान पूरे मुसलमान समाज को आपने जिस तरीके से कहा कि मेले के अंदर वो नहीं करेंगे, हाँ, धीरेन्द्र एंट्री नहीं शास्त्री करेंगे। ने कहा। तो आप ये इस तरीके की क्या करना चाहते हैं? देश में किस तरीके आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं? भई ये गंगा, यमुना, साहित्य और सियासत की नगरी इलाहाबाद है, जहाँ पर तीनों नदियाँ आकर के मिलती हैं। आप ये आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं नदियाँ। तो यहाँ कहीं न कहीं आप इस गंगा की रेती पे आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। देखिए, गंगा के नाम पर जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, गंगा के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए गंगा को साफ करने में कहा कि हम खर साफ करेंगे, लेकिन गंगा आज भी साफ नहीं है। ये हम लोग के सीधे जाइए मोरी से नाला सीधा आज भी गंगा में गिर रहा है। उसको भी आप कवर करिए। कोई मीडिया वाला नहीं दिखा रहा है। आखिर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों इस किसका दबाव है? तो ये कहीं न कहीं सवाल है और जो मोरी से नाला गिर रहा है, 13 नाले आज इलाहाबाद में गिराए जा रहे हैं। सीधा गंगा में गिराए जा रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं उस पर भी कहीं न कहीं साधु महात्माओं से भी मेरा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे कहीं न कहीं जो हमारी संस्कृति है, उसका हनन न करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है, हमको गाय, गोबर, हिंदू-मुसलमान में से उलझाए रखना चाहती है। हमें विकास से मतलब है और जनता भी जान चुकी है, इन्हें जनता कहीं न कहीं 2027 में देखिएगा सबक सिखा देगी।
चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने देखा संदीप जी ने अपनी बात को रखा और जैसा कि ये कुंभ क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि ये जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की जो प्रतिमा लगाई गई थी, इस पे बहुत सारी चर्चा हो रही थी। हमने भी यहाँ पर लोगों का पक्ष जानने का प्रयास किया। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद।